हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से नए वीडियो के साथ। तो आज देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जितने भी आर्मी की तैयारी करने वाले भाई लोग हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को हम बताना चालू करते हैं और अपना स्कोर लास्ट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि कितना सही हुआ। तो चलिए एक प्रश्न, पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? बताइए। पहला, क्रिकेट से है कि हॉकी से है कि कुश्ती से है कि खो खो से है? बताइए। एग्रीकल्चर शॉट का संबंध किस खेल से है? तो बता दें कि एग्रीकल्चर शॉट क्रिकेट में, ठीक है, एक नाम है एग्रीकल्चर शॉट का, ठीक है। तो क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और क्रिकेट का जन्मदाता किससे माना जाता है? इंग्लैंड को माना जाता है। तो याद रखिएगा क्या, इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है। तो याद रखिएगा क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा है, द्विज किसे कहा जाता है? ऑप्शन, क्षुद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण को। और दूसरा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को। कि क्षत्रिय वैश्य क्षुद्र को कहा जाएगा कि ब्राह्मण वैश्य और क्षुद्र को कहा जाएगा? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाह्य अंतर आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो बताना है कि इसमें कौन सा आरक्षित क्षेत्र है जो कि सुमेलित नहीं है। बताइए। वाल्मीकि हजारीबाग या पेच गढ़वाल या सरिस्का अलवर या नागा अर्जुन सागर श्री सैलव? जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन है कि जो सुमेलित नहीं है। तो इसका बता दें कि पेच गढ़वाल सुमेलित नहीं है, जो कि पेच एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत का प्रमुख उद्यान माना जाता है। और ये पेच मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? एमपी। यानी कि याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है राष्ट्रीय उद्यान? एमपी में, जो कि ये गढ़वाल में स्थित नहीं है। तो इस ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण से राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? बताइए। मिल्टन ओबोटे या देसमंड टूटू या रॉबर्ट मुगाबे या नेशनल मंडेला? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। जो कि श्याम वर्ण से राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे, जो कि 1994 में दक्षिण अफ्रीका के बनने वाले कौन थे? नेशनल मंडेला, ठीक है। याद रखिएगा किसको? नेशनल मंडेला। और नेशनल मंडेला को कहा जाता है अफ्रीका का गांधी, ठीक है। याद रखिएगा क्या, अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। किन को? नेशनल मंडेला को। चलिए हम लिख दे रहे हैं क्या, अफ्रीका की का गांधी, ठीक है। आप लोग मालूम रखिए, याद रखिएगा क्या, अफ्रीका की गांधी, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर है, अफगान की पहली लड़ाई कब हुई थी? बताइए। 1833 में कि 1848 में कि 1843 में कि 1839 में? बताइए इसका क्या होने वाला है। अफगान की लड़ाई पहली बार कब लड़ी गई थी? तो अफगान की लड़ाई, पहली लड़ाई 1839 में लड़ा गया था अंग्रेजों और अफगान सैनिकों के बीच। याद रखिएगा कब? 1839, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर क्या है? 6 नंबर है, भारत में राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए। 30 वर्ष की, 25 वर्ष की, 35 वर्ष की, 18 वर्ष? जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या होने वाला है। तो बता दें कि इसका आंसर होगा 35 वर्ष, ठीक है। और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष होना आप लोग के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। और उपराष्ट्र के लिए भी 35 वर्ष ही चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 7 नंबर है, निम्न में से इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? बताइए इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? मुंबई में है कि जयपुर में कि आगरा में कि दिल्ली में? तो इंडिया गेट है दिल्ली में, ठीक है, जो कि भारत का क्या है, राजधानी भी है। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा क्या, दिल्ली। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर क्या है, कौन सा राज्य भारत यानी कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य माना गया है? केरल को, उत्तर प्रदेश को कि मध्य प्रदेश को कि इनमें से कोई नहीं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य होने वाला है राजस्थान, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं है। तो आप लोग डी ऑप्शन कीजिएगा, बता दें कि राजस्थान होने वाला है, ठीक है। राजस्थान को आप लोग क्या मानिएगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा, जो कि इसमें दिया नहीं है, लेकिन राजस्थान याद रखिएगा क्या, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या है? 9 नंबर है, भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? बताइए भारत और चीन के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? 1971 में कि 1965 में कि 1962 में कि 1961 में? चलिए
बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो भारत और चीन के बीच 1962 में लड़ा गया था युद्ध, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। और भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है, बताइए, सीमा रेखा का नाम क्या है भारत और चीन के बीच। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं भारत और चीन के बीच मैक मोहन रेखा रेखा है, ठीक है, क्या, मैक मोहन रेखा, याद रखिएगा, क्या, मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर क्या है। 10 नंबर है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो बताइए सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति यानी कि चुनाव कौन करता है, रक्षा मंत्री कि प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति की, इनमें से कोई नहीं। तो बता दे कि नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी, क्या होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 11वां क्या है उबेर कप का संबंध किस खेल से है, बताइए, क्रिकेट से है कि बैडमिंटन से कि फुटबॉल से कि हॉकी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो उबेर कप का संबंध है बैडमिंटन से, ठीक है, याद रखिएगा, क्या, बैडमिंटन। और उबेर कप महिलाओं के लिए महिलाएं खेलती है, ठीक है, महिलाएं, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर देखिए, गतका मार्शल आर्ट यह किस राज्य में संबंधित है, बताइए, एक गटका आर्ट है जो कि किस राज्य से संबंधित है बताना है, उत्तर प्रदेश से कि हरियाणा से कि पंजाब से कि राजस्थान से, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो गतका मार्शल आर्ट पंजाब राज्य से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा, क्या, पंजाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 13 नंबर। 13 नंबर है, कनिष्क यानी कि कनिष्क किस वंश से संबंधित था, मौर्य से कि पल्लव वंश से कि कुषाण वंश से कि चोल वंश से। तो बताइए किससे संबंधित है। तो कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा, क्या, कुषाण। और कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था, कुजुल कुडफी ने, याद रखिएगा, लिख दे रहे हैं, क्या, कुजुल कुडफी, ठीक है, याद रखिएगा, कुजुल कुडफी की इसी ने स्थापना किया था कुषाण वंश की। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, 1885 ईस्वी में कांग्रेस का अधिनिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस का पहला अधिनिवेशन हुआ था, पहला नहीं सॉरी, अधिनिवेशन कहाँ हुआ था, बम्बई में, ठीक है, 1885 में किया गया था। पहला अधिनिवेशन किया गया था मुंबई में किया गया था, ठीक है, सॉरी। और इसका पहला अध्यक्ष कौन बनाया गया था, रमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 15, जो कि इस क्लास का लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो चलिए देखिए, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को कि 5 अक्टूबर को कि 5 दिसंबर को कि इनमें से कोई नहीं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। और पूछ दे कि विश्व में, ये तो विश्व शिक्षक दिवस का पूछा है, और पूछ दे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर होने वाला 5 सितंबर, ठीक है, क्या, राष्ट्रीय लिख दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो उसका आंसर होने वाला है, क्या हो जाएगा, 5 सितंबर को, ठीक है, 5 सितंबर याद रखिएगा, 5 सितंबर। चलिए तो यहीं तक 15 प्रश्न हो चुका है। आप अपना स्कोर बताइएगा कि हम कितना राइट किए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और जितने भी भाई लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, कि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।